वेलकम टू अनदर सीजन ऑफ आस्क डेंटल व्यूज। मैं हूं डॉक्टर सुंदर इफ्तिखार और मेरे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद खान। We talk about some key parameters of research. एकेडमिकली के रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से इनिशिएट कैसे करना चाहिए, स्पेशली हमारा फोकस जो होगा, ये टारगेटेड ऑडियंस जो होगी वो हम विल फोकस ऑन अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स, बिकॉज आई बिलीव अंडर ग्रेड्स को हम ज़्यादा फोकस करें क्योंकि दैट इज़ द मेन एरिया जो जहाँ से रिसर्च को स्टार्ट करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर सीजन ऑफ आस्क डेंटल व्यूज। मैं हूं डॉक्टर सुंदर इफ्तिखार और मेरे साथ है इस बार है प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद खान। जी सर, क्या हाल चाल है आपके? ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और आई एम सो सॉरी कि हम इतने जो है गैप के बाद जो है दोबारा आ रहे हैं। कुछ दरमियान में मसरूफियत रही और कुछ कमिटमेंट्स इस तरह थी कि और हम दोनों ही मसरूफ रहे, जिसकी वजह से कुछ टाइम कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही थी कि हम ये अपनी रिकॉर्डिंग्स करते। तो मैं तो वेली थैंक मसरूफ थी और सर जो है वो प्रोफेसर बनने में मसरूफ थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी एक काम था जो हो गया जिंदगी का। तो अब हम इस जबरदस्त। सीजन को या इस दोबारा से अपने जो हमारा एक चैनल था इसको दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जी बिल्कुल। संदस, आप बताएं कि क्या हम जी करने का जा रहे हैं, आप बताएं। जी, तो कुछ डिफरेंट होगा इस सीजन में या वैसे ही हम वो बातें करेंगे जो हम पहले करते थे? कुछ नहीं, तो अगर डिफरेंट होना अगर चाहिए। आपको याद हो, हमने लास्ट टाइम जो था कुछ हाँ। क्रिटिकल एनालिसिस किए थे। हम्म। ज्यादा हमारा जो पिछला जो सीजन कह लें, उसको हम सीजन कह लेते हैं, तो उसमें हमने कुछ क्रिटिकल हम्म। एनालिसिस किए थे। इसमें हम थोड़ी सी डिफरेंट बात करेंगे। लाइक वील टॉक अबाउट सम की पैरामीटर्स ऑफ रिसर्च, हम्म। एकेडमिकली के रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से इनिशिएट कैसे करना चाहिए, स्पेशली हमारा फोकस जो होगा, ये टारगेटेड ऑडियंस जो होगी वो हम विल फोकस ऑन अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स, बिकॉज आई बिलीव के हम्म। अंडर ग्रेड्स को हम ज़्यादा फोकस करें क्योंकि दैट इज़ द मेन एरिया जो जहाँ से रिसर्च को स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि जो फैकल्टी हम्म। मेंबर्स हैं वो दे आर ऑलरेडी इन रिसर्च, वो दे जस्ट अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं, बट दे आर ऑलरेडी इन दिस बिजनेस। तो एक तो हम रिसर्च पे बात करेंगे, सेकेंडली जो है वो एकेडमिक राइटिंग स्किल्स, कौन से की पैरामीटर्स हैं जिनको फोकस करना चाहिए, उस पर बात होगी। फिर स्कॉलरशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल, जो मेरा ऑब्वियसली, इंटरेस्ट था। हाँ, उसमें आपका एक्सपीरियंस भी है और उसमें इंटरेस्ट भी है कि कभी अंडर ग्रेड जो है वो हम लोग इस तरफ जाते ही नहीं है, सारे बस एचसीपीएस की तरफ ही दौड़े होते हैं और फुल ब्राइट भी कोई अप्लाई नहीं कर रहा था, हार्डली कोई कर रहा होता है अप्लाई। और बस यही सोच रहे होते हैं कि शायद हमारा होगा नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो ये बताना है अब उन्हें कि नहीं हो जाएगा, बस थोड़ा ट्राई करें। और इनफैक्ट कोई शायद हम गेस्ट्स भी लेकर आए जो फुल ब्राइट स्कॉलर्स रह चुके हो, उनके एक्सपीरियंस से भी पता लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही। और इसके अलावा जो लास्ट टाइम अगर याद हो, या हमारे कुछ एपिसोड जो हैं वो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं कि जहाँ पे लोग जो अमेरिका में, कनाडा में और यूके में प्रैक्टिस कर रहे हम्म। हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उन क्लिनिशियन से बात की थी जो वहाँ पे सिस्टम में ऑलरेडी हैं। लेकिन इस दफा हम बात करेंगे कुछ इसमें कि अगर जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इफ दे आर इंटरेस्टेड टू टेक इन एडमिशन इन डीडीएस प्रोग्राम, तो उसके लिए कौन कौन सी प्री रिक्विजिट्स हैं। और हम्म। ऑब्वियसली उसमें एक बड़ा एस्पेक्ट जो है वो रिसर्च का आ गया है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी। फिर अगर जो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस में एप्लीकेशन प्रिपरेशन में, हम्म। और उसमें वन ऑफ द की एस्पेक्ट इज टू राइट द पर्सनल पर्सनल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी कि पर्सनल स्टेटमेंट में कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं उनको कंसिडर करना चाहिए। फिर अगर कोई साइनॉप्सिस या प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई सुपरवाइजर जो है वो कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं कि आप हमें अपना प्रोजेक्ट डिजाइन करके दें, तो हम्म। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात होगी। फिर इसमें एक चीज जो हम इसमें थोड़ा डिफरेंट कर रहे हैं, जो कि हमारा एक्चुअली प्लान लास्ट टाइम भी था, शायद हमने उसे डिस्कस किया था बट वी कुडंट डू इट। वो ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स कह लें या जो हमारे डेंटिस्ट हैं जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में या फार ईस्ट कंट्रीज में, तो we'll try to engage the postgraduate coordinators of some हम्म। universities based in UK and Hong Kong and in other countries,
and then they will tell us like what are the key things which any candidate they should do before coming. अपनी एप्लीकेशन कैसे प्रिपेयर करनी है, कॉन्टेक्ट कैसे करना है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसको वो कंसिडर करते हैं वाइल गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी टू टेक एन एडमिशन। और फिर जब वहां पहुंच जाते हैं उसके बाद इनिशियली कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनको किसी भी फॉरेन स्टूडेंट को कंसिडर करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हम इस अपने सीजन कह लें जो भी कह लें, हम फ्यू सही। एपिसोड्स में हम इस पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सही है। ठीक है, सो आज कहाँ से स्टार्ट करें? आई थिंक आज सिंपल ही रखते हैं, थोड़ा पेपर राइटिंग के ऊपर बात करते हैं। हाँ, आज पेपर राइटिंग पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। सिंपल चीज है और इम्पोर्टेंट चीज है। हम्म। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर हम पूरी दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अब जो भी हमारा एक एकेडमिक क्राइटेरिया है, चाहे आप उसको प्रमोशन क्राइटेरिया कह लें, चाहे उसको एडमिशन क्राइटेरिया कह लें, उसमें वन ऑफ द मेन थिंग इज नाउ आर्टिकल्स। हर कोई पूछता है हाँ ट्रू। जी आर्टिकल्स कितने हैं, रिसर्च पब्लिकेशंस कितनी हैं। हम्म। तो इसलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कि लोगों को पता होना चाहिए कि पेपर राइटिंग क्या है, कैसे करते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमें फोकस करना चाहिए। तो उस पर जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है उस पर शेयर करेंगे, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने कुछ चीजें सीखी, अ, तो वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे ताकि वो अपना टाइम सेव कर सकें, जिसपे हमने टाइम अपना जाया तो नहीं कि मैं कहूँगा वो स्पेंड किया। सही। अच्छा, तो अभी आपके पास आते हैं ऑब्वियसली थीसिस भी आते हैं, साइनॉप्सिस पेपर्स सारे स्टूडेंट्स के। तो आपने क्या चीज ऐसी नोट की है, या आप क्या शेयर करना चाहेंगे कि किस तरह करना चाहिए? या पहले तो ये बताएं कि अगर कोई किसी ने पेपर लिखना स्टार्ट करना है तो स्टार्ट किस तरह करें, क्या इंट्रोडक्शन लिखें, क्या करें पहले? देखिए, सबसे पहली चीज जो शायद मैं अपनी हर वर्कशॉप में जो है ना बहुत बहुत ज्यादा उस पर स्ट्रेस देता हूँ पेपर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई भी अगर हम में से, स्पेशली हम क्योंकि डेंटल कम्युनिटी से आते हैं, तो हमारा इतना ड्यूरिंग द अंडर ग्रेड कोर्स बहुत ज्यादा हमारी वो असाइनमेंट राइटिंग की आई डोंट नो इतना हम्म। फोकस नहीं होता, क्योंकि बिकॉज वी आर मोर इन द क्लिनिकल वर्क। लेकिन अब क्योंकि रिसर्च में और ये मेन चीज है, देखिए सबसे पहली चीज जिसपे अगर किसी ने स्टार्ट करना है वो ये है कि उसको पता होना चाहिए कि पेपर करना लिखना कैसे है। मेन थिंग इज टू रीड अदर पेपर्स। ठीक है, दिस इज, जब तक कि आप दूसरे पेपर्स, अच्छे जर्नल्स के, जो अच्छे जर्नल में पब्लिश हुए हुए हैं, अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, आप अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर सकते। दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जितना आप पेपर्स लिटरेचर बेस्ड पढ़ते जाएंगे, देन यू विल नो अच्छा ये मेथोडोलॉजी ऐसे लिखनी है, रिजल्ट्स ऐसे लिखने हैं, इंट्रोडक्शन में ये पॉइंट्स हमें कंसिडर करने चाहिए, डिस्कशन कैसे लिखनी चाहिए, लिमिटेशंस कैसे होती हैं, कंक्लूड कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो भी पेपर लिखना चाहते हैं, प्लीज अपनी एक हैबिट बना लें। अब जारी बात, आप अगर आप एकेडेमिया में हैं या आप रिसर्च में हैं तो ये चीज तो आपने करनी है। तो एटलीस्ट जो हम स्पेशली यंग फैकल्टी मेंबर्स हैं या ये जो स्टूडेंट्स हैं, एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक अच्छा पेपर पर वीक तो पढ़े ना। शुक्र है आपने एक कर दिया। हाँ, हमें मैंने तो एक कर दी। क्या क्या 25-25 देते होते थे, अपने भी 5 पढ़ो, हाँ, बाकियों के भी 5 जब पढ़ो। जब आप एमफिल में थे तो जी। अब तक भी यही कहता था, तकरीबन इस बात को भी ऑलमोस्ट 8-9 साल होने वाले हैं। हाँ। ठीक है, काफी कि सही। हर हफ्ते 3-4 पेपर पढ़ें, 5 पेपर पढ़ें, और मैं तो अब कह रहा हूँ कि एक पेपर पढ़ लें, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा है कि लोग नहीं पढ़ते। ठीक है, एक पर आ गई है, आहिस्ता आहिस्ता मैं एक गिनना पे आ करना गया हूँ। छोड़ो ना, तो पढ़ो ही मैं ना। मैं जैसे ही कहूँगी 5 पेपर आप हफ्ते में पढ़े, तो वो मुझे पता है लोग नहीं पढ़ रहे, 3 भी नहीं पढ़ रहे, तो कम से कम एक तो पढ़े ना। ठीक है, स्पेशली सही जो है। हमारे वो स्टूडेंट्स जो पीएचडी कर रहे हैं, जो एफसीपीएस कर रहे हैं, एमडीएस कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे जर्नल से पढ़ें। ये भी एक चीज है जिसको हम आगे कहीं डिस्कस करेंगे हम्म। कि कौन से जर्नल अच्छे हैं और कौन से नहीं अच्छे। तो किसी भी आप अपनी फील्ड में अगर हैं, आपकी डेंटल मटेरियल्स की है, ओरल बायोलॉजी की है, मेडिकल एजुकेशन है, तो आपको पता होता है कि आपके जो Q1 हम्म। जर्नल्स जिनको हम कहते हैं, Q2 जर्नल्स कहते हैं, वो जारी पता ऑब्वियसली अच्छे होते हैं, तो हम्म। उनको पढ़ें। देन यू विल लर्न हाउ टू राइट इन साइंटिफिक वे। ठीक है, ये सही। तो मेरा एक पहला वो चीज है। हम्म। अब आपने दूसरा पूछा था कि सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट कहाँ से करना।